उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न अनुभागों में जाकर मरीजों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान खामियों को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन कमियों को दूर किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अपराधी बेलगाम थे और अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं था, जबकि बीजेपी शासन में अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस में और जो स्वास्थ्य विभाग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जो जिला अस्पताल से लेकर के स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर तक कोई भी दवाई बाहर से जो लिखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने साफ साफ निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजेज में भी हमारे स्टोर में जो दवाइयां उपलब्ध हैं वो उपलब्ध रहेंगी और जेनेरिक मेडिसिन यदि आवश्यक है तो लिखने के इनको निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई ब्रांडेड मेडिसिन लिखता है चिन्हित किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध बेलगाम था और अपराधी पूरे तरीके से खुला घूम रहे थे। भाजपा शासन आने के बाद अपराधी या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, ऐसा कहना है सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। दरअसल ब्रजेश पाठक आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे थे और उन्होंने इस मौके पर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। जो भी खामियां मिली उनको शासन स्तर पर दुरुस्त करने की ब्रजेश पाठक ने बात कही और इस दौरान वे अखिलेश यादव पर तीखे हमलावर भी हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने आगरा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और जो भी खामियां यहां पाई गई हैं उनको कब तक दुरुस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दौरे के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने नेपाल जैसे हालात होने की आशंका जताई थी। मौर्य ने कहा कि अखिलेश को चोरों और भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ देना चाहिए और दावा किया कि 2047 तक बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। साथ ही राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को उन्होंने कांग्रेस की निराशा का नतीजा बताया। वहीं भारत पाकिस्तान मैच पर उन्होंने कहा कि भारत वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों में पाकिस्तान से खेलेगा और जीतेगा भी। यहाँ तमाम राजस्व से मामले कई आए संज्ञान में, उसको लेकर के स्पष्ट कहा गया है कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि तहसील, थाना और ब्लॉक या अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभावें। अगर तहसील, थाना और ब्लॉक अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे तो जिले में कम से कम समस्या आएगी। अगर वहाँ कोई लापरवाही होगी, जिले में समस्या आएगी, तो जिला अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो प्रदेश में समस्या कम से कम जाएगी। और मैंने आज यही निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित करें कि नीचे की इकाई जब सक्रिय हो जाएगी तो जिले में कम समस्या आएगी और जिले में जब समस्या आएगी तो उसका समाधान हो जाएगा। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने ही लोकतंत्र और जनता के हित में ही काम किया जाएगा। साथ ही यादव ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में पीडीए वर्ग का लगातार अपमान हो रहा है, जिससे वे एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों पर चलते हुए गैर बराबरी और सामाजिक आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बहराइच में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1,73,370 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत का नेतृत्व विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश ने किया। जिला न्यायालय में 8,833 वादों, परिवार न्यायालय में 16 वोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण में 51 और साथ ही स्थायी लोक अदालत में 1 तथा उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग में 16 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा बैंक रिकवरी से जुड़े 8,893 मामले और राजस्व के 1,63,560 मुकदमों का भी निपटारा किया गया। इस दौरान कुल समझौता राशि 13,34,70,910 रुपए रही। सत्येंद्र कुमार, जिला जज अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच। आज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद बहराइच में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 2,60,000 मामले चिन्हित किए गए हैं। ये मामले पारिवारिक विवाद, समनीय मामले तथा दीवानी से संबंधित मामले एवं विभिन्न प्रकार के मामले हैं, जिनका निस्तारण किया जाना है। पूरा प्रयास है अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करके आम जनता को शीघ्र, सस्ता एवं सुगम न्याय। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 27 अगस्त को जारी हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के टेंडर पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि टेंडर में कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पार्टी ने मतदान केंद्रों की खराब व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई, जहां दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और चेतावनी दी कि अगर इन खामियों को जल्द ठीक नहीं किया गया तो वे सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। उनका आगमन उन्नाव में होना था और कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन करते जाएंगे। उसी के तहत आज हम लोग चुना उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्नाव जनपद में आगमन पर उनको हम अपना मानपत्र 28 सूत्री मानपत्र देने जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने जिस तरह से हमने कल रात से नजर बंद करके ये जाहिर कर दिया है कि सिर्फ उसको अपना जो अच्छा है वही दिखाना है। समाज में कितनी बुराइयाँ, कितने दर्द, कितनी समस्या है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, विकलांग लगातार 1,000 पेंशन से जूझता आया है। हम लोग की मांग है कि 5,000 रुपये पेंशन दी जाए, उसको रोजगार के लिए दुकानें आवंटित कराई जाए। नगर पालिका पूरी तरह से कहा जाए तो अनदेखा कर रहा है हमारी मांगों को। जो समस्याएं हैं उसको हम ज्ञापन सौंपना था, लेकिन अभी तक ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे यहाँ पहुँचा है और ना ही कोई ज्ञापन लेने की सुध में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ सही चल रहा है और सही उनको दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि हम लोग की समस्या पर ध्यान दें और अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे इससे बड़ा हम लोग कोई आंदोलन कर। खबर गाजीपुर से है, जहां निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को लगभग 7.5 लाख संदिग्ध मतदाताओं की एक सूची भेजी है। बता दें, ये संख्या जिले के कुल 29.6 लाख मतदाताओं का लगभग 26% है। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि इन मतदाताओं की पहचान सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है और इनकी जाँच के लिए 1,783 बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट पहले से ही जिला प्रशासन को भेज दी गई है और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया आगामी कुछ महीनों में होगी। उसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सस्पेक्टेड मतदाताओं की लिस्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट करके जिले पे प्रकाशित की गई है। उसमें कोई डुप्लीकेट मतदाता ऐसे सीधे नहीं कहा जा सकता है, वो सस्पेक्टेड मतदाताओं की लिस्ट है और उसके वेरिफिकेशन बीएलओस के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही साथ ये पंचायत निर्वाचक नामावली का भी जो है कार्य चल रहा है, जिसमें मतदाताओं को जोड़ने या मृतक और इन सब की चिन्हांकन की जा रही है। तो ये प्रक्रिया अभी सतत प्रक्रिया है जो कि चल रही है। उसी के क्रम में हम लोग अपने स्तर से
जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो सस्पेक्टेड मतदाता है मतलब किस तरह सस्पेक्टेड है? सस्पेक्टेड वो राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट की है सूची कि कहीं कोई नाम सेम हो रहा है, ठीक है, तो मिलान किए गए होंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उसके आधार पे या कोई अन्य मिलान की कोई क्राइटेरिया जो भी सॉफ्टवेयर ने यूज़ किया है उसके माध्यम से एक सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट है। मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा, डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट नहीं है, सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो दी गई है उसको वेरीफाई हमें करना है बीएलओ के माध्यम से और उस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई। बहराइच में भेड़ियों के हमले से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है और ग्रामीण रात को ही लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं, जबकि पुलिस और वन विभाग भी इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस दौरान जंगली जानवरों को भगाने के लिए पटाखे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर से उन्हें सावधान भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।